अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि फाइंड जी एंड डब्ल्यू फॉर्म साइमल्टेनियस इक्वेशन। हम ज़रा मसवाते। तो ये हम लोगों ने यहाँ से हम लोगों जो इक्वेशन हमारे पास दी गई हैं उनमें से हमने जी और डब्ल्यू की वैल्यू उनको निकाल के देनी है। तो ज़रा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये दो इक्वेशन है। 3z प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। यहाँ पे है 2 माइनस अयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब हमने इन दोनों इक्वेशन से लेनी है। इसको इक्वेशन का नेम देते हैं 1 और इसको इक्वेशन दे देते हैं 2। इन दोनों में से कोई एक डब्ल्यू या जी की वैल्यू निकाल के किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। बेशक आप यहाँ से निकाल लें, बेशक आप यहाँ से निकाल लें। हम लोग यहाँ से इक्वेशन 2 से लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन, ये देखें, फ्रॉम इक्वेशन टू से देखें हमें यहाँ पे ये देखें, ये जी है ना, अगर ये माइनस का डब्ल्यू है तो ये डब्ल्यू अगर इक्वल के साइड पे ले जाए तो ये प्लस का हो जाएगा और ये सारी इधर आके अपने साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ से डब्ल्यू इजीली निकल जाएगा। तो देखें ज़रा यहाँ पे देखें आप लोग, 2 माइनस अयोटा इंटू जी, ये डब्ल्यू इक्वल के इस साइड पे आ गया तो ये हो गया प्लस का। अब ये -1 है, इधर आके हो गया +1 और ये प्लस अयोटा है, इधर आके हो गया माइनस अयोटा। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डब्ल्यू की आ गई। अब यहाँ पे देखें, पुट डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा इंटू जी +1 माइनस अयोटा इन इक्वेशन 1। अब डब्ल्यू की वैल्यू हमने किस में इक्वेशन में पुट करनी है, 1 इक्वेशन में पुट करनी है। तो ये ज़रा यहाँ से करें, 3z प्लस, आगे देखें 3z प्लस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 प्लस अयोटा और डब्ल्यू की वैल्यू लिखे, ये देखें हम ब्रैकेट में लिख लिया, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस अयोटा इंटू जी +1 माइनस अयोटा। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 11 माइनस अयोटा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखें तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखें, ये देखें, पहले इसको इसके साथ देंगे, फिर इसको इस दोनों के साथ दे देंगे। यहाँ पे ये ऐसे कर लेते हैं। ठीक हो गया। पहले इसके साथ दे तो ये बन जाएगा, देखें ये 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा फार्मूला है, हम लोगों ने एक 9th में पढ़ा हुआ है। a माइनस बी, a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे अयोटा का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया, एक ये बन गया। अब दे प्लस और साथ में ये जी आ गया इधर, यहाँ पे पहले जी लिखते, क्या लिखते, पहले z लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा 2 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, ये आ गया। और आगे आ जाएगा 11 माइनस अयोटा। ठीक हो गया। अब हम इनको करें 3z प्लस, ये देखें ये आपके पास बनेगा 4 और ये देखें माइनस अयोटा का स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो -1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा प्लस। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को माइनस अयोटा के साथ किया तो -2 अयोटा। आगे देखें, प्लस अयोटा को 1 के साथ किया तो अयोटा, और प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा के साथ किया तो अयोटा का स्क्वायर आ गया। आगे यहाँ पे बन जाएगा 11 माइनस अयोटा। चले करें 3z प्लस 4 1 कितना हो गया, 5 यहाँ पे आगे लिखेंगे +2, ये -2 अयोटा और यहाँ पे क्या है, प्लस अयोटा। इन दोनों को हल करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे माइनस अयोटा, और माइनस अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 और यहाँ पे ये माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये सिंपल क्या बन जाएगा, +1 और यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस अयोटा। अब इनको हम लोगों ने हल करना है। यहाँ पे देखिए 3z इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, प्लस आएगा 5 + 2 कितना होता है, 7, और 7 + 8 कितना, 7 + 1 कितना हो गया, 8 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। 3z इज इक्वल टू, हमने z की वैल्यू यहाँ से अब निकालनी है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, 11 माइनस अयोटा, ये माइनस अयोटा है, इधर आके हो गया प्लस, ये +8 है, इधर आके हो गया माइनस।
ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें ये दोनों तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल। 11 में से हम लोगों ने 8 माइनस किए, 9 10 11, 3 बच गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी क्या रह गया, 3z। अब ये देखिए z इधर आ गया, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। दोनों कैंसिल हो गए, z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई। यहाँ पे z की वैल्यू अब 1 है। तो अब यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, चाहे तो 1 में कर लें चाहे तो 2 में कर लें, आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी। हम लोग 1 में करते हैं। यहाँ पे देखें, पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 करने हैं। यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट, तो ये थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखें z की वैल्यू, यहाँ पे इक्वेशन 1 थी 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ये थी इक्वेशन 1। अब z की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, इसमें 1 पुट करनी है। तो ज़रा यहाँ से देखें, 3z की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये तो कितना बन गया, 3 बन गया। यहाँ पे देखिए 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये प्लस का 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 11 माइनस 3 माइनस आयोटा, 11 में से 3 निकालें, 11 में से 3 निकाले, आपके पास बच के 8 माइनस आयोटा। यहाँ पे आ गया 2 प्लस आयोटा इंटू w आपको चाहिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हल करना है, आपको पता है इसको हल करने का तरीका, हम लोग क्या करते हैं, हम इसको रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे इसको रैशनलाइज करते हैं आप लोग। तो रैशनलाइज के लिए देखें, 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, साइन चेंज करके डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। हो गया, ये नीचे तो बन गया आपका, ये देखें 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का प्लस सॉरी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, 8 को पहले इसके, यहाँ पे मैं एक दफ़ा लिख देती हूँ, नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि इजीली समझ भी आ जाए आपको। यहाँ हम देखें 8 को 2 के साथ किया तो 16, 8 को माइनस आयोटा के साथ किया तो माइनस 8 आयोटा, फिर आयोटा को सिया माइनस 2 आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 10 आयोटा, -8 -2 -10 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, -1 है, और 4 + 1 भी हो जाना यहाँ पे, ठीक हो गया। अब देखिए 16 -10 आयोटा प्लस माइनस -1 ओवर 5, ये बन गया 15 -10 आयोटा ओवर 5। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस 5 को डिवाइड कर देंगे अलग अलग। ये w फाइंड कर रहे हैं हम, 10 ओवर 5 आयोटा, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 5 1 = 5, 5 2 = 10। w की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास यहाँ पे 3 - 2 आयोटा, ठीक हो गया। w की वैल्यू ये आ गई आपके पास, z की वैल्यू हम लोगों ने 1 निकाली थी, आपका सवाल हल हो गया। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास, यहाँ देखिए ये है सवाल, 2z + 3 + आयोटा इंटू w 9 माइनस आयोटा, और यहाँ पे है आपका देखिए माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये इसको नेम देते थे इक्वेशन 1 का, इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है और दूसरे पे क्या करनी है, पुट करनी है। हम लोग ये फर्स्ट वाले से निकाल लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग फर्स्ट वाले में से निकालते हैं, चलो यहाँ से निकालते हैं, 2z इधर रहने दो, ये उठा के इधर ले आते हैं, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, -3 प्लस आयोटा इंटू w, यहाँ पे z है, 2 आके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
चलिए ये डिवाइड हो गया, 2 आपका 2 है, ठीक हो गया। अब z आ गया। अब आपने इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। पुट z इन इक्वेशन 2। पुट द, यहाँ पे लिख दें पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2 जो हमने निकाली है। करें पुट माइनस अयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस अयोटा माइनस 3 प्लस अयोटा w/2 माइनस अयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, ठीक हो गया। अब 2 है, 2 नंबर्स हैं, एक के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नंबर आया तो एलसीएम जब हम लेते हैं तो ये कर देते होते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से 2 ख़त्म करना है तो यहाँ से तो हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, लेकिन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पे देखें ये हम पहले कर लेते हैं। माइनस अयोटा 9 माइनस अयोटा माइनस 3 प्लस अयोटा इंटू w -2 ये आ गया, ठीक हो गया। ये 2 इसके साथ आ गया और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, -2 प्लस 2 अयोटा। चलें अब मल्टीप्लाई करें अयोटा के साथ, तो अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -9 अयोटा माइनस हो गया प्लस अयोटा का स्केयर बन गया माइनस, ये देखें ये बन जाएगा माइनस अयोटा, देखिए ना ये माइनस अयोटा था और ये भी था -3 प्लस अयोटा, माइनस माइनस तो एक तो ये हो गया प्लस का हो गया। अब अयोटा ने मल्टीप्लाई करना है तो हम अयोटा को फ़िलहाल वैसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट हम नीचे वाले स्टेप में खोल लेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे आ गया -2 अयोटा w इज इक्वल टू -2 प्लस 2 अयोटा, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से समझना है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट स्टेप पे हमने ये 2 ख़त्म किया, जब 2 ख़त्म किया तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ से क्या हो गया, ख़त्म हो गया ऑटोमेटिकली। फिर हमने माइनस अयोटा को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, देखें अयोटा को 9 के साथ भी किया, अयोटा के साथ किया तो अयोटा का स्क्वायर बन गया, इधर किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, अयोटा को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अभी हमने सिर्फ ब्रैकेट नहीं खोली, हमने सिर्फ अयोटा लिखा है यहाँ पे और आगे आ जाएगा -2 अयोटा w इज इक्वल टू -2 प्लस 2 अयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं, देखें -9 अयोटा, ये देखें प्लस अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, ठीक हो गया। यहाँ पे प्लस, अब करें, अब यहाँ पे करें 3 अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर w के साथ, अभी भी हमने नहीं किया, अब हम नीचे करेंगे w के साथ, ठीक हो गया। यहाँ पे बन जाएगा -2 प्लस 2 अयोटा, ये देखें -9 अयोटा -1, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे एक दफ़ा ये ना अयोटा की वैल्यू लिख लें, 3 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और यहाँ पे आ जाएगा w -2 अयोटा w। ये थोड़े से लेंथी हैं लेकिन इजी हैं, आप लोगों ने समझने हैं और प्रैक्टिस करनी है तो आपके सवाल इजीली हो जाने हल। -9 अयोटा -1, अब करें प्लस 3 अयोटा w -w -2 अयोटा w इज इक्वल टू -2 प्लस 2 अयोटा। अब इनको हल करें ज़रा, ये देखें -3 अयोटा ये -2 अयोटा, ये तो बन गया प्लस अयोटा w, ये बन गया और ये -w बन गया। यहाँ पे देखें -9 अयोटा -1, यहाँ पे देखें -2 प्लस 2 अयोटा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ से ये करना है कि हम लोगों ने यहाँ से ये अयोटा को एक दफ़ा इन दोनों को इधर ले आते हैं, -2 प्लस 2 अयोटा, ये आ गया +9 अयोटा +1, तो ये बन जाएगा आपका 9 और 2 बन गया 11 अयोटा -1, ये बन गया और यहाँ से आपका ये बन गया। चलें तो अभी हम इसको हल कर, अब हम यहाँ से क्या लेंगे, ये और w क्या ले लेंगे कॉमन, w यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे बढ़ गया अयोटा -1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें w इधर ही रहेगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब डिवाइड हो गया तो अब ये फिर वही ये मसला हमारे पास से नीचे आ गया। अब हमने इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज़ करने के लिए देखें 11 अयोटा -1 ओवर अयोटा -1 मल्टीप्लाई भी साइन
अयोटा का चेंज करना है, किसका, अयोटा का। तो यहाँ पे माइनस अयोटा -1 और नीचे भी माइनस अयोटा -1, ठीक हो गया। तो अब ज़रा इनको मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे करते हैं साइड पे। तो यहाँ पे देखें W इज़ इक्वल टू 11 अयोटा -1 ओवर अयोटा -1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस अयोटा -1 ओवर माइनस अयोटा माइनस, अब मल्टीप्लाई करें। चलें ये देखें A माइनस B, यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे हम, तो करें अयोटा को अयोटा के साथ किया तो ये बन गया माइनस अयोटा का स्क्वायर और ये बन गया माइनस अयोटा। अब इसको करो, ये माइनस माइनस प्लस अयोटा, माइनस 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 प्लस और 1 1 ज़ा 1 बन गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करें, 11 अयोटा को माइनस अयोटा के साथ किया तो -11 अयोटा का स्क्वायर, 11 अयोटा को माइनस के साथ किया तो -11 अयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस अयोटा और ये बन गया माइनस माइनस प्लस और 1 को 1 से किया तो 1। अब यहाँ पर देखें -11 अयोटा की स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये बन गया -10 अयोटा प्लस 1। नीचे देखें ये दोनों कट गए, यहाँ से अयोटा का स्क्वायर यहाँ पे -1 के इक्वल होता है और यहाँ पे आगे आ जाएगा प्लस का 1। ये देखें अब मल्टीप्लाई करें इनको, माइनस माइनस प्लस 11 1 ज़ा 11, -10 अयोटा प्लस 1, ये बन गया 1 + 1। यहाँ पे देखें ये बन गया 12 -10 अयोटा ओवर 2। तो यहाँ से हम लोग डिवाइड कर दें इनको अलग अलग करके ताकि इजीली आ जाए। ये 6 हो गया, ये बन गया 5 अयोटा, W की वैल्यू आ गई 6 - 5 अयोटा। अब W आ गई है, अब हमने इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देना, आपके पास वैल्यू आ जानी है। मैं इसको पुट कर रही हूँ इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है, माइनस अयोटा Z माइनस अयोटा, W की वैल्यू आ गई 6 - 5 अयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। इक्वेशन 2 में पुट की है, पुट W इज इक्वल टू 6 - 5 अयोटा इन इक्वेशन 2। चल अब यहाँ से करते हैं हम लोग, माइनस अयोटा Z माइनस 6 अयोटा माइनस माइनस प्लस 5 अयोटा का स्क्वायर -1 प्लस अयोटा, माइनस अयोटा Z माइनस 6 अयोटा, ये देखें यहाँ पे +5 है, अयोटा के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 प्लस अयोटा, माइनस अयोटा Z। एक दफ़ा इसको हल कर लें फिर इक्वल के साइड पे लिखेंगे, -5 इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब इन दोनों को उठा के इधर ले आएंगे, माइनस अयोटा Z, देखो -1 प्लस अयोटा, ये माइनस का 6 अयोटा इधर आके +6 हो गया, -5 है इधर आके हो गया प्लस का 5, ठीक हो गया। तो ये बन गया 4 + 7 अयोटा और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस अयोटा Z, ठीक हो गया। अब Z चाहिए, अयोटा इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे माइनस अयोटा डिवाइड हो गया। अब इसको रैशनलाइज करके नीचे से ख़त्म करना है, तो इसको जब रैशनलाइज करना है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये साइन चेंज करके प्लस के साथ ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पे देखें ये बन जाएगा 4 अयोटा प्लस 7 अयोटा का स्क्वायर ओवर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब मैं साइड पे ही हल कर रही हूँ, यहाँ पे ये देखें Z इज़ इक्वल टू 4 अयोटा, ये अयोटा के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई, तो ये -7 बन गया। और ये देखें माइनस अयोटा की पावर -1 माइनस माइनस +1, तो Z की वैल्यू आ गई 4 अयोटा -7। ये आ गया हमारे पास, ये आ गई W की वैल्यू, ये आ गई आपकी W की और ये आ गई आपकी Z की, दोनों वैल्यूज आ गई। ठीक है, दोनों क्वेश्चन साइमल्टेनियसली क्वेश्चन मेथड से हम कर रहे हैं, तो एक की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करना, जब एक की वैल्यू आ जाए W की तब आप Z की भी किसी में पुट कर दें। ये देखिए यहाँ से इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। चलिए अब हम लोगों ने इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले 1 से Z की निकालते हैं। Z इज इक्वल टू 3 अयोटा प्लस
4W, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। ठीक हो गया। अब पुट करनी है, पुट z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4W इन इक्वेशन 2। चलें इक्वेशन 2 में पुट करें। इक्वेशन 2 में पुट करने से देखें आपके पास क्या आ रहा है, 2 यहाँ पे आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 4W प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। ये बन जाएगा आपका 6 आयोटा प्लस 8W प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आपके पास देखें ये बन जाएगा 8 9 10 11, 6 आयोटा प्लस 11 ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस W। अब ये इधर आ जाएगा 6 11 माइनस 5 आयोटा माइनस 6 है, तो ये बन जाएगा, देखें 11 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11 आयोटा। 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इनको अलग अलग करके डिवाइड करें, 11 ओवर 11 माइनस 11 ओवर 11 आयोटा कट गए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक हो गया, ये W की वैल्यू आ गई। अब आपने यहाँ पे Z की W की वैल्यू किस कहीं भी पुट कर दें आपके पास आ जाएगी Z की, तो हम 1 में ही पुट कर देते हैं। Z माइनस 4W इज इक्वल टू 3 आयोटा, इस पर पुट कर देंगे, ये पुट करते हैं इसमें। Z माइनस 4W की वैल्यू क्या है, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। Z माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। Z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 4 है, इधर आके प्लस 4 आयोटा, इधर आके माइनस 4 आयोटा। ये बन जाएगा 4 3 माइनस 4 माइनस 1 आयोटा। Z की वैल्यू आ गई 4 माइनस आयोटा, W की आ गई 1 माइनस आयोटा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका, यहाँ पे देखिए आपके पास है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे है आपका Z प्लस W इज इक्वल टू 3 आयोटा, 2Z प्लस 3 आयोटा W इज इक्वल टू 2 आ गया। एक की यहाँ से वैल्यू निकाल लें और इसमें पुट कर दें आप लोग। यहाँ से मैं Z की वैल्यू निकालती हूँ 3 आयोटा माइनस W, 2 में पुट करें, पुट Z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस W इन इक्वेशन 2। चलें करें, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 2 में पुट करनी है, 2 Z 3 आयोटा माइनस W प्लस 3W इज इक्वल टू 2। ये बन जाएगा 6 आयोटा माइनस 2W प्लस 3W इज इक्वल टू 2। ये आ जाएगा W2, ये आ जाएगा इधर माइनस 6 आयोटा। ठीक हो गया, ये एक W की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए Z की, तो ये पुट कर दे 1 में, प्लस 2 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। Z 3 आयोटा, ये माइनस का इधर आके प्लस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये बन जाएगा 9 आयोटा माइनस 2। ये बन गया Z, ये Z की वैल्यू और ये रही W की वैल्यू। आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट रह गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन ये दूसरी है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। यहाँ इक्वेशन 2 से हमने Z की वैल्यू निकाली, ये माइनस Z है, इसको इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं, और ये 2 है इक्वल, इसको इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास -2 -1 माइनस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू Z। ठीक हो गया, ये इक्वेशन आ गई। अब हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ Z इन इक्वेशन यहाँ पे किस पे पुट कर देनी है हमने, इक्वेशन 1 में। हाँ जी, इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो करें 2Z की वैल्यू यहाँ पे लिखे -2 -1 माइनस आयोटा W, ये हो गया। और आगे लिखें +3 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 1 आ गया।
चलिए अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखें ये बन जाएगा -4 -2 1 माइनस अयोटा इंटू डब्ल्यू प्लस 3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। अब करें -4 -2w माइनस माइनस हो गया +2 अयोटा डब्ल्यू। अब इसको 3 को भी कर दे 3w प्लस 3 अयोटा और 3w प्लस अयोटा डब्ल्यू मिस्टेक हो जाएगी इज प्लस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करें। ये देखें ये है और ये कर देंगे तो ये बन जाएगा -4 प्लस w, इन दोनों को ऐड करने तो ये बन जाएगा 3 अयोटा w इज इक्वल टू 1। ये -4 है, इधर आके बन जाएगा प्लस का 4 w प्लस 3 अयोटा w इज इक्वल टू 1 प्लस 4 हो गया 5। यहाँ से w कॉमन ले लें, यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस 3 अयोटा। w चाहिए, ये इधर आके नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, हमने इसको रैशनलाइज करना है, साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो करें 5/1 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो ये नीचे बन जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे देखें a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला बन गया 1 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 माइनस 15 अयोटा बन जाएगा। ये देखें 5 माइनस 15 अयोटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और आगे ये बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपको पता है -1 के, -1 है तो -9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा प्लस का 9, यानी कि ये बन जाएगा आपका 5 माइनस 15 अयोटा ओवर 10। यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा इसका पार्ट। यहाँ पे देखें w इज इक्वल टू 5/10 माइनस 15/10 अयोटा, 5 अंदर 5 टू द 10, 5 3 ज़ा 15, 5 टू द 10, ये बन गया 1/2 माइनस 3/2 अयोटा। ये बन गया w की वैल्यू आ गई। अब हमने w की वैल्यू एक में पुट करनी है और वहाँ से क्या निकाल लेनी है z की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्वेश्चन 2 -z माइनस 1 माइनस w इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट करते क्या थी माइनस z, ये z पे लाइन लगा देते। चलिए अब यहाँ पे देखें -1 माइनस अयोटा और w की वैल्यू देखें आपके पास है 1/2 माइनस 3/2 अयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस z। यहाँ पे देखें माइनस मल्टीप्लाई करें, ये माइनस को बाय करने पहले 1 को 1/2 के साथ किया तो 1/2, इसको किया -3/2 अयोटा, इसको किया माइनस अयोटा ओवर 2, माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर ओवर 2। ठीक हो गया। अब एक दफ़ा ये अयोटा स्क्वायर को ख़त्म करते हैं, 1/2 माइनस 3/2 अयोटा माइनस अयोटा ओवर 2, ये अयोटा का स्क्वायर -1, ये बन जाएगा -3/2 इज इक्वल टू 2। अब ये जो सिंपल है इनको इकट्ठा कर देते हैं। देखें 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम क्या आया 2, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2/2, इकट्ठे करेंगे -1 आएगा। यहाँ पे देखें ये बन गया -1। अब इन दोनों को करें -3/2 माइनस 1/2, अयोटा तो है ही ना साथ, -3 -1, ये -4/2, ये बन जाएगा -2 अयोटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब माइनस, इस माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा +1 + 2 अयोटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये माइनस का z है, ये इक्वल के इस साइड पे आके हो जाएगा प्लस का z, ये 2 इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो ये बन जाएगा -2 + 1 + 2 अयोटा, तो ये बन जाएगा 2 अयोटा -1 इज इक्वल टू z। ये आ गया आपके पास z की वैल्यू और यहाँ से हम लोगों ने ये निकाल ली थी w की वैल्यू।
आज आप लोगों की एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।